कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और फिर उसकी कमाई पर लगने वाले भारी भरकम टैक्स की चिंता होने लगती है। तो आज हम एक ऐसे ही सरकारी टूल की बात करने वाले हैं जिसका चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। ये अब पहले से कहीं ज्यादा आसान और फायदेमंद हो गया है। देखिए, अगर हाल ही में कोई प्रॉपर्टी बिकी है तो उसके मुनाफे पर लगने वाला कैपिटल गेन्स टैक्स एक बहुत बड़ी चिंता बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस टैक्स के बोझ को कानूनी तौर पर कुछ समय के लिए टालने का कोई रास्ता मिल जाए तो। और यहीं पे काम आती है कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम, जिसे शॉर्ट में CGAS कहते हैं। आप इसे एक फाइनेंशियल पार्किंग लॉट जैसा समझ सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचने से जो भी मुनाफा हुआ उसे इस खास अकाउंट में पार्क कर दिया, जिससे तुरंत टैक्स नहीं देना पड़ता और नया घर या कोई और बताई गई संपत्ति ढूंढने के लिए 2 से 3 साल का पूरा वक्त मिल जाता है। अब ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि अगर ये स्कीम इतनी ही फायदेमंद थी तो ज्यादातर लोग इस पार्किंग लॉट से दूर क्यों भागते थे? असल में कहानी कुछ और ही थी। जरा इस आंकड़े को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। 100 में से सिर्फ 7 लोग, जी हां 93% लोग जिनके लिए ये स्कीम बनी थी, वो इस मौके का फायदा उठा ही नहीं रहे थे। आखिर क्यों? इतनी काम की स्कीम लगभग बेकार ही पड़ी हुई थी। इसकी वजह बिल्कुल सीधी और साफ थी। पहली बात, ये सुविधा सिर्फ सरकारी बैंकों में मिलती थी। फिर हर काम के लिए इतने सारे फॉर्म्स और इतना मैनुअल पेपरवर्क था कि पूछिए मत। पेमेंट करना है तो बस चेक और डिमांड ड्राफ्ट जैसे पुराने तरीकों का ही सहारा था। और सबसे बड़ी सिरदर्दी, अकाउंट बंद करवाना। अरे भाई, उसमें तो महीनों गुजर जाते थे। लेकिन अब सरकार ने इन सभी झंझटों को जड़ से खत्म करने के लिए 5 बड़े और जबरदस्त बदलाव किए हैं। और यकीन मानिए, ये बदलाव इस स्कीम को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। इन्हें गेम चेंजर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और देखिए, ये कोई छोटे मोटे नियम बदलने जैसा नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे सरकार ने एक पुरानी धूल भरी फाइल कैबिनेट को उठाकर फेंक दिया हो और उसकी जगह एक सुपर फास्ट मॉडर्न डिजिटल सिस्टम ला दिया हो। मतलब एक पूरा का पूरा डिजिटल मेकओवर। तो चलिए फटाफट इन 5 बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं। पहला और सबसे बड़ा बदलाव, अब ये स्कीम सिर्फ सरकारी बैंकों में नहीं बल्कि HDFC, ICICI, एक्सिस जैसे 19 बड़े प्राइवेट बैंकों में भी मिलेगी। दूसरा, पेमेंट के लिए अब चेक डीडी का जमाना गया। UPI, नेट बैंकिंग, कार्ड्स, सब कुछ चलेगा। तीसरा, और ये सबसे बड़ी राहत की बात है, अकाउंट बंद कराने के लिए अब बैंक के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 2027 से ये काम सीधे ई-फाइलिंग पोर्टल से ऑनलाइन हो जाएगा। चौथा, पैसे जमा करने की तारीख को लेकर जो कंफ्यूजन थी उसे भी खत्म कर दिया गया है। और पांचवां, अब फिजिकल पासबुक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेटमेंट भी पूरी तरह से मान्य होंगे। इन 5 में से ये जो 19 प्राइवेट बैंकों को जोड़ा गया है ना, ये सच में एक क्रांतिकारी कदम है। खासकर शहरी टैक्स पेयर्स के लिए, जिनके लिए बैंकिंग अब उंगलियों पर होती है। ये एक बहुत बड़ी राहत है। मतलब सुविधा और पहुंच दोनों ही एक साथ कई गुना बढ़ गए हैं। ठीक है, तो नियम बदल गए, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक टैक्स पेयर के लिए इन बदलावों का असल में मतलब क्या है? चलिए इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है, जमीन आसमान का। पहले क्या था? कुछ गिने चुने सरकारी बैंक। अब क्या है? 30 से ज्यादा बैंकों का ऑप्शन। पहले कागजों के ढेर थे, अब ऑनलाइन क्लोजर की सुविधा है। चेक और डीडी के इंतजार की जगह अब सेकंडों में UPI या नेट बैंकिंग से पेमेंट होगी। मतलब जो प्रक्रिया पहले धीमी और थकाऊ थी, वो अब तेज, आसान और पूरी तरह से डिजिटल हो गई है। और अगर समय की बचत को आंकड़ों में देखें तो ये तस्वीर सब कुछ साफ कर देती है। जो काम यानी अकाउंट बंद करवाना पहले 30 दिन या उससे भी ज्यादा ले लेता था, अब उम्मीद है कि वो सिर्फ 2 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये एक जबरदस्त सुधार है। लेकिन आखिर में बात तो पैसे की है ना? इन सभी सुधारों का असली फायदा क्या है? एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी को 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हुआ है तो इस नई और आसान स्कीम का सही इस्तेमाल करके करीब 25 लाख रुपए तक का टैक्स बचाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो अगर कोई इस सुविधा का फायदा उठाना चाहता है तो प्रोसेस अब एकदम सीधा है। बस ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला, अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें। दूसरा, अपनी पसंद के 30 से ज्यादा बैंकों में से किसी एक में CGAS अकाउंट खोलें। तीसरा, ITR फाइल करने की लास्ट डेट से पहले मुनाफे की रकम ऑनलाइन जमा कर दें। और आखिर में उस फंड का इस्तेमाल समय सीमा के अंदर सही जगह पर दोबारा निवेश करने के लिए करें। बस इतना ही करना है। ये बदलाव सिर्फ एक स्कीम को सुधारने तक ही सीमित नहीं है।
ये भारत के टैक्स सिस्टम के डिजिटलीकरण की बड़ी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये दिखाता है कि सरकार का फोकस अब ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कितना ज्यादा है। जैसा कि वित्त मंत्रालय ने अपनी नोटिफिकेशन में साफ-साफ कहा है, इन सब का मकसद टैक्स पेयर्स के लिए सुविधा बढ़ाना और पूरी प्रक्रिया को आसान बनाना है। ये सरकार की फेसलेस और डिजिटल फर्स्ट टैक्स व्यवस्था बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है। तो यहां एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम भविष्य में भारत की हर टैक्स प्रक्रिया को इसी तरह सरल, डिजिटल और यूजर फ्रेंडली होते हुए देखेंगे? ये बदलाव उस भविष्य की एक मजबूत झलक तो जरूर देता है। और सोचने के लिए हम इसी सवाल के साथ आज की बात समाप्त करते हैं।